जी हाँ दोस्तों, तो क्या एक बार फिर मोदी पाकिस्तान ठीक उसी अंदाज में जाने की तैयारी में है जैसा नवाज शरीफ के वक्त में वो अचानक अफगानिस्तान से लौटते हुए पाकिस्तान चले गए थे। क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के ट्रैक पर अब मोदी और शाह कोई कदम उठा रहे हैं? आखिर पाकिस्तान के लोकसभा के स्पीकर ने ऐसा दावा क्यों किया और उन्होंने क्यों कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मिलने के लिए आए थे? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ पहलगाम आतंकी हमला, जिसके जवाब में भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने, आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। यहां तक कि भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाए। बावजूद इसके महज इतने ही दिनों के भीतर मोदी और शाह की नीति कैसे बदल सकती है? आखिर पाकिस्तान के उस संसद के स्पीकर ने ऐसा दावा क्यों किया जिस दावे को लेकर के भारत से लेकर के देश और दुनिया में हलचल सी मची है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक ने यह दावा किया है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद उनसे हाथ मिलाने के लिए आए थे। दोस्तों, यह मुलाकात 31 दिसंबर को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान हुई। अयाज सादिक ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वो खुद मेरे पास एस जयशंकर आए और नमस्ते कहा। मैं खड़ा हुआ, उन्होंने अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जब मैं अपना परिचय देने वाला था तो उन्होंने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, परिचय देने की आपको जरूरत नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के स्पीकर सदन के जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस बात को एस जयशंकर की तरफ कोट करके कह रहे हैं, उससे ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोग, क्योंकि इसके आगे जो बातें कही गई हैं उसने तो बहुत सारी नई स्थितियों को जन्म दे दिया। क्या मोदी शाह की सरकार एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए अपनी नीति बदल रही है? हालांकि दोस्तों, जिस मुलाकात का जिक्र पाकिस्तान के सादिक अयाज ने किया, इस दौरान नेपाल, भूटान, मालदीव के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। भारत सरकार ने इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया, खामोशी रखी है। यानी कि जो बात अयाज सादिक ने पाकिस्तान के सदन के स्पीकर ने कही, उस पर मोदी, शाह, राजनाथ से लेकर के बीजेपी या सरकार के किसी नेता की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन दिया नहीं गया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब दोनों देशों के बड़े नेता आमने सामने मुलाकात कर रहे थे और हाथ मिला रहे थे। क्रिकेट में भले ही। दरअसल दोस्तों, देश की जनता को मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष ने कीड़े मकोड़ों जैसा समझ रखा है कि इनके दिमाग में, हार्ड डिस्क में नफरत की जो बीज डाल दो वही रहेगी, जो समझा दो वही समझेंगे। अपना दिमाग तो ये भक्त लगाते नहीं है। इसीलिए अब सोचिए कि क्रिकेट में खिलाड़ियों को एक स्पोर्ट्समैन जेस्चर तक देने से मना करा दिया गंभीर के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और दूसरी तरफ मुलाकात होती है, हाथ एक दूसरे से मिला रहे हैं। इसी वजह से इस मुलाकात को कूटनीतिक तौर पर अहम माना गया। दोस्तों, इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल सितंबर में एशिया कप में आपने देखा, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाई, इनकार किया, और जिससे साफ दिखाता कि दोनों देशों के रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं। अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए थे। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया था, जिसके बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक संघर्ष हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तल्ख हुए। ऐसे माहौल में बांग्लादेश, उसी बांग्लादेश में जाकर के मुलाकात की है जयशंकर ने, जिस बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जिसको मोदी सरकार ने अलाउ किया है, बीसीसीआई ने अलाउ किया है, अमित शाह के बेटे जय शाह ने अलाउ किया है, आईपीएल ने अलाउ किया है, और एक टीम के मालिक को लेकर ऐसे नफरत फैला रहे हैं। सोचिए, जिस ढाका में यह मुलाकात हुई बांग्लादेश में, ऐसे माहौल में ढाका में यह मुलाकात, हाथ मिलाना कई लोगों को चौंकाने वाला है। तो वैसे में सवाल ये
कि क्या मोदी भारत पाक रिश्ते में फिर से सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर से उनको कुछ लगा। मनमौजी तो है ही वो दोस्तों, और मैं पूरे तथ्यों और फैक्ट्स की बुनियाद पर कह रहा हूं, मनमौजी प्रधानमंत्री हैं। भारत के इतिहास में ऐसा मनमौजी प्रधानमंत्री आज तक नहीं आए, क्योंकि दोस्तों सरकारें जब कोई फैसला लेती हैं तो ठोक बजा कर लेती हैं, उसके आगे पीछे माइनस प्लस सब कुछ देख कर लेती हैं। लेकिन ये वाहिद प्रधानमंत्री हैं जिनके फैसलों से ऐसा लगता है कि ठोक बजाकर फैसले नहीं लिए गए। डिमोनेटाइजेशन उसका एक हिस्सा है, क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह कहना था उस वक्त कि साहब उनको पता ही नहीं कि नोटबंदी का फैसला कब हुआ, उनको पता ही नहीं था क्या कुछ होना है। कृषि कानून को आप देख लीजिए, कृषि मंत्री को छोड़ दीजिए, किसी को नहीं पता था कि कृषि कानून क्यों लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, और फिर अचानक क्यों वापस ले लिया गया, क्योंकि चुनाव था जाहिर तौर पर। इसीलिए कहा जाएगा ऐसी मनमौजी सरकार कभी नहीं आए होंगे। अचानक आप सोचिए, आप अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, अचानक आपने अपने प्लेन को मुड़वा दिया पाकिस्तान की तरफ, बिना भारत में इस बात की जो प्रोटोकॉल होता है उसकी जानकारी दिए हुए। मनमौजी नहीं तो और क्या है आप दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट ने इसे नए साल से पहले रिश्तों में नरमाहट को देखा है। तो फिर मोदी साहब या शाह साहब या मौजूदा वक्त की केंद्र सरकार जब चाहेगी रिश्तों को बेहतर कर लेगी, जब चाहेगी रिश्तों में तलखी कर देगी। यानी कि चुनाव आया तो रिश्ते तनावपूर्ण, चुनाव खत्म तो फिर रिश्ते, या फिर अलग अलग नजरिए और हो सकते हैं, अलग अलग मौके और हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे में कहा जा रहा कि कम से कम राजनयिक स्तर पर सामान्य व्यवहार की वापसी जरूरी है। इस्लामाबाद के विदेश नीति एक्सपर्ट हैं मुस्तफा हैदर, जिन्होंने अल जजीरा से कहा कि नए साल की शुरुआत में जयशंकर और अयाज सादिक के बीच में एक अच्छी और बेहतर बातचीत हुई, सकारात्मक कदम उठाया गया। दोस्तों जयशंकर को आप जानते हैं ना, पहले उसी विभाग में एक अधिकारी के तौर पर काम करते थे, विदेश विभाग में, और फिर मोदी साहब ने उनको क्या बना दिया, विदेश मंत्री। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें इस्लामाबाद के एक्सपर्ट्स हों या भारतीय एक्सपर्ट्स इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देने की तरफ संकेत और इशारा देते हुए कहते हैं कि साहब इतना सामान्य शिष्टाचार तो होना ही चाहिए कि साहब ये जो बेसिक कर्टसीज हैं उनको तो निभाया जा सके। लेकिन दोस्तों जिस देश में माहौल इतना तनावपूर्ण कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पर चुनाव के वक्त में, चुनाव से पहले या चुनाव के माहौल के बीच में, वहाँ पर इस किस्म की खबरों का आना यह दर्शाता है कि क्या सरकारों की हिपोक्रेसी है कि साहब दिखाने के लिए कुछ और, मैसेजिंग के लिए कुछ और, या फिर खुद ज़मीनी स्तर पर वो कैसा कदम उठाती हैं। तो दरअसल वो चाहते नहीं कि आम जनता के बीच में वो मैसेज जाए जिस मैसेज से उनके ऊपर सवाल उठे कि आपने साहब अभी तो पाकिस्तान और चाइना से और बांग्लादेश से इतनी ज़्यादा दूर रहने और उनके प्रति इतनी नफरत करने के लिए एक संकेत दिया, और आप खुद क्या कह रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन आया नहीं, लेकिन चूंकि जब एक पाकिस्तान का मंत्री इस किस्म का दावा करता है तो फिर भारतीय विदेश मंत्री को इस पर कोई ना कोई टिप्पणी, कोई ना कोई रिएक्शन तो देना ही चाहिए। आखिर उस मुलाकात के मायने थे क्या, आखिर क्यों इस जयशंकर पाकिस्तान के सदन के स्पीकर से मिलने के लिए उनके पास गए, और क्या बातचीत हुई। तो दोस्तों ऐसे में इंतजार कीजिए नए साल के अगले कुछ महीनों में, आने वाले दिनों में, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक नए ट्रैक की तरफ ले जाते हुए देखेंगे। क्या वैसा करेंगे जैसा अफगानिस्तान से लौटते हुए पाकिस्तान की तरफ अचानक प्लेन मुड़वा दिया था, नवाज शरीफ के यहाँ जाकर के बिरयानी चाप रहे थे। आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।